हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। बेसिक इंग्लिश में यह चैनल जो है बेसिक लर्नर्स के लिए काम करता है, उन लोगों के लिए जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता या जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। वो भारत में रहकर इंग्लिश को सीखते हैं। तो पहले हमें इंग्लिश सीखना पड़ता है। इंग्लिश सीखने का मतलब क्या है कि इनके साउंड्स हमें पहले हिंदी हिंदी में सीखने पड़ते हैं कि ये कैसे साउंड करते हैं। जैसे कि हम राजू लिखेंगे तो राजू क्या है, राजू इंग्लिश है। राजू इंग्लिश में कोई मतलब नहीं होता, पर इनको अपने यूज के हिसाब से हम राजू बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राजू नाम होते हैं, रोहित नाम होते हैं, मोहित नाम होते हैं। तो इनकी सभी वीडियोस, बेसिक लर्नर्स की सभी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि ये चैनल क्या है और किन के लिए काम कर रहा था अभी तक। अब जो है बेसिक ग्रामर चलने लगी है, जिसमें मैं आपको नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर प्लूरल नाउन, मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन करा चुका हूं। ये मैंने पहले भी कराया था। तो अभी आपको प्लेलिस्ट में ये सारे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे, जो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और मेरे प्लेलिस्ट पर भी आपको जाके मिल जाएगी। तो आसान है, प्लेलिस्ट पर अगर आप जाएंगे तो आपको सभी वीडियोस लाइन वाइज से मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने जब पहले वीडियोस अपलोड करी थी तो कोई मैंने सीरीज वाइज नहीं डाली थी, जो भी मन में आया उस चीज पर डालकर वीडियो बना दी थी। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे काम करता है यूट्यूब, मुझे उस टाइम चलाना नहीं आता था। अब भी इसकी समझ पूरी तरह नहीं हो पाई है, इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियोस इस तरह के डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक वीडियो बना के मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह की वीडियोस आपको है और कौन सी वीडियो आपको कैसी देखनी चाहिए। आपकी इंग्लिश भी अलग अलग लेवल पर होगी, तो किसको क्या आता है और किसके लिए क्या बेनिफिट दे सकता है ये आसान है चैनल, यही हम इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले साउंड्स है। अब साउंड्स को बनाने का क्या मकसद था? ये साउंड्स होते हैं जो पहली क्लास से नीचे के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, जैसे बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एम ए टी मैट। तो ये सब ए के साउंड होते हैं। फिर ई के बी ई डी बैट, जी ई टी गेट, तो ऐसे करके साउंड होते हैं। फिर पी आई टी पिट। तो इन्हीं साउंड्स की वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर या मेरी शुरुआत से सभी वीडियोस देखकर ये सब चीजें सीख सकते हैं। ये पहली क्लास से छोटी बच्चों को यही कराया जाता है स्कूल में। तो यही साउंड्स है, ए ई आई ओ यू। उसके बाद इंग्लिश वीडियोस उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़नी लिखनी नहीं आती और आज से ही इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि ये ए होता है, तो ए का साउंड कैसे आता है, ए। इस तरह से उसमें बताया गया है बिल्कुल बेसिक लेवल पर। इसके लिए 12 खड़ी भी इसमें बताई गई है, जो 12 खड़ी अगर आपको आती है तो इंग्लिश आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम लिख सकते हैं आप कहाँ रहते हैं। ये किसी का भी नाम लिखना हो तो वो नाम लिखना भी सीख सकते हैं। तो साउंड्स क्लियर हो गया, इंग्लिश वीडियोस क्लियर हो गई, आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी सभी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सबके लिंक मैं दे दूंगा। उसके बाद साइलेंट लेटर्स होते हैं। जब हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत लिखना सीख जाते हैं, तो कुछ साइलेंट लेटर होते हैं। जैसे एच होता है, जी, बी, के, एच, सी, डब्ल्यू। तो ये सब कहाँ पर साइलेंट होते हैं, इनकी क्या आवाज निकलती है, इसकी भी सेपरेट वीडियो मैंने कम से कम 7-8 वीडियो बनाई है। तो वो भी आप सीख सकते हैं उन चीजों को देखकर। उसके बाद बच्चों में बहुत दिक्कत होती है एकेडमिक इंग्लिश में। जब बच्चे बुक पढ़ते हैं तो व्हाट कहाँ पर आता है, उसका क्या मतलब होता है, वेयर कहाँ पर होता है, उसका क्या मतलब होता है। ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उन सब बच्चों को 10th 12th क्लास में भी ये सब चीजें नहीं आती है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और ये बातें मैं जानता हूँ। मैं बेसिक लर्नर्स की बात कर रहा हूँ, जो बेसिक है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, उन सब चीजों के लिए, उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक ही था। तो व्हाट का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब, हुज का मतलब, हु का मतलब, स्पीकिंग में इसका कैसे यूज किया जाता है बेसिक लेवल पर, ये भी मैंने अपने चैनल पर बताया है। तो उन वीडियोस को जरूर देखें यदि आपकी ये प्रॉब्लम है। और यदि आपको, आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे, उन लोगों को मेरे चैनल तक लाने का प्रयास करें ताकि उन लोगों का कुछ फायदा हो सके। उसके बाद वर्ड मीनिंग है, जो डेली यूज में, जैसे आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सब चीजें होती है। ऐसे बेसिक बेसिक चीजें, वहां पर जाना है, यहाँ पर आना है, ऐसे बहुत बेसिक वर्ड्स होते हैं। वो बेसिक वर्ड्स के वर्ड मीनिंग की सीरीज मैंने 10 वीडियो डाल रखी है, वो भी आप जरूर देखें यदि आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तब। डिफिकल्ट वर्ड, उसके बाद जब हम पढ़ने लगते हैं तो कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, जैसे एब्सोल्यूटली या एक्सीडेंट। इन सब की स्पेलिंग हमें याद नहीं होती और इनका मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही डिफिकल्ट वर्ड, जो कि बेसिक लर्नर, छोटे बच्चे या जिसकी इंग्लिश कमजोर है, उनके लिए डिफिकल्ट वर्ड की भी सीरीज बनाई है, जो A to Z तक की है और अभी हमारी S तक कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो बेसिक होते हैं, मैं ईमानदार हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उस वो भी लोगों को नहीं आते, तो उसके लिए मैंने इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, हैव, टू, नीड टू के भी सेंटेंसेस बनाए हैं, जो बेसिक लेवल पर है, बेसिक ट्रांसलेशन कराई है। अब उसके बाद डेली यूज सेंटेंसेस भी मैंने कराए हैं, जैसे कि मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ हो, रुको, जाओ, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस भी मैंने कराए हैं, वो भी यहाँ पर चैनल पर अपलोड है। फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर अब चल रही है, जो मैंने पहले भी कराई थी, पर पहले वो सही ढंग से नहीं थी, कुछ चीजें अच्छे ढंग से थी, कुछ चीजें अच्छे ढंग से नहीं थी। तो अब दोबारा मैंने बेसिक इंग्लिश
ग्रामर शुरू करी है, जिसमें अभी मेरे नाउन के सभी वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैंने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ही कराया है अच्छे से, और सिंगुलर नाउन। पर वो पहले की वीडियो भी बनी हुई है, वो मुझे अब याद आया तो उनको मैंने प्लेलिस्ट में आपके लिए दे दिया। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या नीचे देखेंगे बेसिक इंग्लिश बाय आसान है, तो वहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी नाउन की। अब हमारा आगे प्रोनाउन चलेगा, हम प्रोनाउन की बात करेंगे आगे, प्रोनाउन की वीडियोस आएंगी। तो यदि आपकी इंग्लिश कमजोर है तो इस चैनल से जुड़े रहें और बनी हुई सभी वीडियोस पहले से भी देखें। एक ही वीडियो नहीं है, ये सीरीज की वीडियो है, कई सारी वीडियो से कनेक्शन है इनका, तो वो सभी वीडियोस देखें यदि आपकी इंग्लिश कमजोर है बेसिक लेवल पर। तो यहाँ पे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर, प्लूरल नाउन, और उसके बाद मैस्कुलिन, फेमिनिन नाउन, ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बेसिक ग्रामर चल रही। अब इन चीजों की वीडियोस दोबारा नहीं बनेगी, क्योंकि यही चीजें आप बार बार देखें तो आपका अपने आप आ जाएगा। और यदि इससे कोई रिलेटेड आपका सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। और ये चैनल अभी तक बेसिक लर्नर्स के लिए काम कर रहा था, अब काम करेगा ग्रामर को लेके, जो ग्रामर होती है। और यहाँ पर एकेडमिक इंग्लिश की बात होती है। एकेडमिक इंग्लिश क्या होती है? एकेडमिक इंग्लिश जो हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती है, उस इंग्लिश की बात है। यहाँ पर हाई लेवल की इंग्लिश की बात नहीं होगी, जो कंपेरेटिव एग्जाम की बात होती है वो बात नहीं होगी। ग्रेजुएशन लेवल की अभी बात नहीं होगी, आगे जाके ग्रेजुएशन लेवल के लिए बात होगी। और इसी के साथ आपको हिंदी वाले चैनल को भी आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, जो कि आदित्य मोहन ठाकुर है मेरे नाम से। उस चैनल पर भी आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मैथ के चैनल का भी चाहिए, इसी तरह से मैथ के वीडियोस भी चाहिए जो स्कूली बच्चों को फायदा दे सके, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तीनों सब्जेक्ट यदि इन चैनलों से जुड़े रहते हैं तो आप पढ़ाना भी सीख सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं बच्चों को, पहली दूसरी पांचवी तक बच्चों को आसानी से पढ़ा भी सकते हैं। तो मेरी कोशिशों को लाइक के बटन के साथ अपना समर्थन दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि कोई भी सवाल है आपका तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछिए। और यदि इससे रिलेटेड अभी भी कोई समस्या है तो वो जरूर मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन की बातें हम करेंगे, और सबसे ज्यादा जो व्यूज है वो भी मेरे प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन पे ही है, जो मैंने आईवी यूदे के बारे में बताया है कि आईवी यूदे या जो ये शब्द होते हैं ये सब क्या होते हैं। इसी के साथ कुछ चीजें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, जैसे कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये सब चीजें भी बताई है मैंने। जो सेंटेंस होता है उसके डिफरेंट काइंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये सब भी मैंने बताया है। कैसे एक सेंटेंस बनता है ये सब भी बताया, और ये सब दोबारा भी बताऊंगा इस जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है इसके खत्म होने के बाद। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और बेकार लगती है तो डिसलाइक कीजिए। और वीडियो को यदि आपका कुछ लाभ हुआ हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यदि आपका समय बर्बाद हुआ हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो धन्यवाद, मेरी ये कोशिश है और ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी। थैंक्स अ लॉट।